तो मकरंद सर, आपने जो बताया कि रेरा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और हर स्टेट के लिए अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी। करेक्ट, हाँ, रेगुलेटरी अथॉरिटीज है। तो महाराष्ट्र में ये कैसे गवर्न करता है या फिर ऑपरेट करता है? या दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन एक्चुअली। महारेरा ने जब 1 मई 2017 को व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ महारेरा और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ रेरा एक्ट, हम लोगों ने 5 पिलर हम लोगों ने माना कि जिसको पकड़ के हम लोग आगे जाएंगे। वी कॉल इट एज अ फैक्ट विद डबल सी, FACCT. Oh, okay. So that is the easy code name what we have given as you give to your project. करेक्ट, So कोड नेम। code name type हम लोगों ने ये किया। तो fact F stand for basically financial discipline, which a promoter need to really abide himself by. दूसरा accountability, तीसरा compliance, चौथा customer centricity, and fifth and foremost important is the transparency. So ये 5 पिलर को पकड़ के हम लोग आगे जा रहे हैं महारेरा में। जब हम लोग ये एक्ट इम्प्लीमेंट जब करना चालू किया तो ये 5 पिलर जो कि हम लोग अभी भी मान के चल रहे हैं कि ये 5 पिलर पे हमारा जितना भी ऑपरेशंस होगा, जितना भी हम लोग रूल्स रेगुलेशन जो भी बनाएंगे, ये 5 पिलर को मद्देनजर रखते हुए बनाएंगे। सो दिस इज व्हाट द रेरा पिलर्स आर। दो फाइनेंशियल Discipline. FACCT, करेक्ट। करेक्ट। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी जरूरी है और ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी है, Correct. अकाउंटेबिलिटी तो है ही। तो एक और चीज बताइए कि इस ये जो 5 पिलर्स आपने है। बताया या फिर जो महारेरा आज ऑपरेट कर रहा है, तो महारेरा का जो इम्पैक्ट है या फिर बेनिफिशियरी कौन है सबसे ज्यादा इसका? Beneficiary, I'll come to that, but let us understand this pillar one by one firstly. If you have a time and if you allow me to really we can go ahead. So fact में जैसे मैंने बोला financial discipline, it is very important. सबसे बड़ा जो game changer है वो ये है कि now a promoter before he actually launch the project or before he start sales or marketing of the project, उनको एक तो registration करना है। And at the time of registration, it is mandatory for him to open a one escrow account. Oh, okay. ये escrow account एक इस तरीके का अकाउंट होता है जिसमें बैंक को स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कोई भी 1 रुपया भी 100 रुपए भी वो अकाउंट में आते हैं तो इट विल हैव टू बी स्प्लिटेड इनटू 2 अकाउंट्स। Oh, okay. One is called a project account, the other is called a corporate general account. तो ये जो प्रोजेक्ट अकाउंट बनाया है उसमें से अगर आपको 1 रुपया भी विड्रॉ करना है तो फर्स्टली आपको आपके आर्किटेक्ट का, आपके इंजीनियर का और आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। और ये प्रोजेक्ट अकाउंट सिर्फ 2 रीजन के लिए आप लोग इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्टली फॉर कंस्ट्रक्शन, द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क जिसमें स्टील आ गया, सीमेंट आ गया, क्रस्ट सैंड, जो भी आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कॉन्ट्रैक्टर का जो भी पेमेंट है वो उसके लिए आपको यूज करना है। एंड सेकेंड यूसेज वुड बी फॉर अ लैंड पेमेंट इफ एनी। So this 70% of the account, I mean the 70% project account, इसमें से सिर्फ ये 2 चीजों के लिए आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। Means only for the development, basically. Only for the development, For that particular actual project. construction, for that particular project. You can't take the money out of that project. You cannot do anything. ये जो 30% है इसमें से आपको बाकी सब एक्सपेंसेस करने हैं, जैसे स्टाफ का सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, कुछ और अदर बाकी सैंक्शनिंग चार्जेस है, ये सभी जो है वो आपको 30% अकाउंट में से करने हैं। Okay. सो द मेजर गेम चेंजर या द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट of the entire act is this compulsion, this financial discipline. Because क्या होता था ना कि people, the promoter, since they did not have any such binding, वो क्या करते थे, जैसे ही एक आध प्रोजेक्ट अगर कोई लॉन्च हो गया, अच्छा बुकिंग मिल गया, क्योंकि अभी खत्म हो गया समझो 50, 60, 70% उसमें से उसका माल बेचा गया, तो वो जितना भी पैसा आता था वो स्टाइफन करता था किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। Oh, okay. And that used to get affected the cash flow of that project. देखो कैश फ्लो मेंटेन रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रोजेक्ट का डिलीवरी देना है तो। करेक्ट ना, ऑब्वियसली आई मीन दैट शुड बी योर फर्स्ट एम। कुछ डेवलपर्स ऐसे होते थे कि मतलब
कुछ है ही नहीं, मतलब बना दिया है तो बना दिया है, पैसा इकट्ठा किया, पैसा कहीं और लगा दिया। नहीं, ये अभी नहीं हो रहा है, और थैंक्सफुली विद बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर यू नो द रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रमोटर, अभी ये ऐसा नहीं हो रहा है। ही हैज टू नेसेसरली यूज दैट मनी फॉर दैट प्रोजेक्ट ओनली। अभी देखो आप 70% मतलब मेजर चंक ऑफ मनी विल रिमेन इन द प्रोजेक्ट ओनली। करेक्ट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम टेलिंग यू कि कैश फ्लो कैसे हिट होता है। अगर समझो इफ यू पुल्ड मनी आउट ऑफ इट, what happens is that your construction activity gets slow down. वो स्लो डाउन होने से बैंक ने जितने भी अलॉटी है आपके, जिन्होंने बैंक लोन किया है, वो बैंक डिसबर्स नहीं करता है आपको, बिकॉज यू नो यू आर नॉट रीचिंग योर माइलस्टोन और यू आर स्लो टू रीच देयर, राइट। वो काम सब स्लो हो रहा है, ये देख के नए कस्टमर्स आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज दे विल से नहीं यार इसका अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो लेट मी बी लिटिल कॉशियस अबाउट माई ओन मनी एंड आई विल नॉट बुक द अपार्टमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। हो सकता है उनका काम पूरा स्पीड में आ जाए या कंप्लीशन आ जाए, तभी मैं बुक करूंगा। तो आपके जो सोर्सेस ऑफ फंड है वो यू आर एक्चुअली यू नो इन अ वे रेस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ ओनली, एंड यू आर फॉलिंग इन टू अ डीप ट्रबल if you are hitting or if you are affecting it was actually happening before the RERA, which was happening before the RERA, but because thanks to RERA ये आने के बाद फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो गया, तो उसमें से ये पहला एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म है, जो कि आई एम सो ग्लैड टू से दैट द 100% implementation is there, almost 100. Nobody can really make, because see there are so many other external agencies which are giving you the certificate now. Correct. And they will not risk their own certificate. As you are a lawyer, you would want to get hampered by losing क्या मतलब, वो डर नहीं चाहिए कि मेरा लाइसेंस, मेरा सनद ना निकल जाए। करेक्ट। आर्किटेक्ट भी वही बोलेगा, मेरा प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट, करेक्ट, वो उसके ऊपर कोई ये ना चाहिए कुछ पैसों के लिए, कुछ बेनिफिट्स के लिए। वेरी ट्रू। सो ये होने की वजह से बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आ गया है पूरे सिस्टम के अंदर, पूरा प्रमोटर के अंदर। इनफैक्ट यू विल सी दैट यू नो दो फ्लाई बाय नाइट डेवलपर जितने थे, दे सीज टू ऑपरेट नाउ। दे वो बोलते हैं नहीं यार, इनफैक्ट यू मस्ट हैव हर्ड दैट सॉन्ग आल्सो कि रेरा आ गया भाई, अभी इतना ये हो गया है कि हमको ये बिजनेस करना ही नहीं है। सो ऑल दीज फ्लाई बाय नाइट डेवलपर जो थे, दोज आर गॉन अवे नाउ। जेन्युइन जो डेवलपर है, दोज आर ओनली ऑपरेटिंग इन द मार्केट, दे आर मेकिंग गुड प्रोजेक्ट, they are giving complete value to their customers and they are abiding themselves by all these things. But so इसमें एक और चीज मुझे ऐड करनी है कि it's not only about the big companies but कुछ छोटे छोटे डेवलपर्स भी जो अच्छा काम करना चाहते थे, करेक्ट, बट बिकॉज ऑफ सर्टन पीपल उनका भी नाम खराब होता था। करेक्ट। उनकी तरफ देखने का भी नजरिया, ये डेवलपर है, ये बिल्डर है, ये प्रमोटर है, मतलब ये लूटेगा, ट्रू, ये पैसा ले रहा है, ये जो माइंडसेट था, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेजरली। ठीक है, और उसी वजह से जब से रेरा आया तब से ये जो छोटे छोटे डेवलपर थे जिनको अच्छा काम कर रहा था, वो भी आज अच्छा काम कर रहे हैं। डेफिनेटली। सो जो कॉमन परसेप्शन था बिल्डर चोर है, वो अभी डेफिनेटली किधर ना किधर कम हो रहा है। सो दिस वाज फर्स्ट, एज आई सेड, यू नो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। द सेकंड इज अकाउंटेबिलिटी, which is also very important aspect. I'll tell you, प्री रेरा में कैसे होता था कि कोई आज XYZ पर्सन मेरे इसमें सेल्स संभाल रहा है, साइट संभाल रहा है, सो उसको मैंने समझो 10 फ्लैट बेचने का टारगेट दिया है। मोस्ट दिस कंपनी यूज्ड टू गिव द टारगेट, इतना आपको बेचना है, ये बेचना है, तो वो कुछ भी बोल के निकल जाता था। दैट वाज सिनेरियो नंबर 1। एंड सिनेरियो नंबर 2, द प्रमोटर आल्सो यूज्ड टू टेक एन एडवांटेज ऑफ दिस फैक्ट दैट कि अरे वो बंदा वो अभी है नहीं मेरे सिस्टम में, आप उसने क्या कमिटमेंट दिया मेरे को पता नहीं। सो जो भी बायर्स को कमिटमेंट दिए गए थे एट द टाइम ऑफ सेल, वो मतलब पॉइंट ऑफ सेल जिसको हम लोग बोलते, तो वो 100% लिंक नहीं होता था या फुलफिल नहीं होता था। एंड दिस वाज द रीजन कि जो बंदा, सी यू डोंट एक्सपेक्ट कि हर एक सेल्स के लिए प्रमोटर खुद आएगा, सो ऑब्वियसली ही हैड टू हायर द टीम। और ये जो बीच वाला गैप है ना, वो अकाउंटेबिलिटी का जो हम लोगों ने पिलर लिया, वो लेके नाउ द अथॉरिटी विल कंसिडर if the commitment is given by your personnel, it means you have given that commitment. You cannot get away with the fact कि अरे वो बंदा मेरे इसमें अभी है नहीं, काम नहीं करता है, उसने तो छोड़ दिया कब का, मैंने तो ये बोला ही नहीं था, किधर हमारे ब्रोशर में नहीं है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, तो हम लोग नहीं देंगे। ये जो लायबिलिटी बिल्डर पहले गेट अवे कर सकता था, उससे दूर जा सकता था, वो अभी नहीं हो पाएगा। एवरी प्रमोटर विल बी अकाउंटेबल और एवरी कंपनी विल बी अकाउंटेबल फॉर द एक्ट ऑफ देयर staff.
और Oh. मैनेजर। मतलब इसमें एडवर्टाइजमेंट भी एडवर्टाइजमेंट जो भी आता है मान के चलो कि 840 स्क्वायर फीट का 2 BHK विथ मार्बल फिनिश, तो Correct. यू हैव टू गिव द मार्बल फिनिश यस बिकॉज योर एडवर्टाइजमेंट इज सेइंग दैट, यस इट इज लाइक दैट। करेक्ट एडवर्टाइजमेंट पे नहीं है बट आपके ब्रोशर में कहीं पे लिखा है करेक्ट कुछ स्पेसिफिकेशन, तो आपको वो देने हैं। करेक्ट जैसे कि मैं एक बेडरूम में आपको 2 टन का एसी दूंगा, 1 टन का नहीं दे सकते, 2 टन दो का ही टन देना का है। ही देना पड़ेगा। हाँ, Correct. इट्स लाइक दैट। इट इज 100। तो दैट इज यू मीन टू से ये अकाउंटेबिलिटी आ गई। ये अकाउंटेबिलिटी आ गई, ये तो मतलब है ही। ऑन टॉप ऑफ इट क्या होता था कि जो मतलब जो भी सेल्स स्टाफ है या कोई भी मैनेजर है आपका, प्री सेल्स का बंदा है, जिसने भी जो भी कमिटमेंट दी है, वेदर इट इज वर्बली और अदरवाइज और इन रिटर्न इन अ ब्रोशर, the builder will be accountable for it. Ultimately he cannot deny his liability कि ये मैंने बोला ही नहीं था या we never had that written down somewhere. If your personnel has given it, you will have to fulfill that. Okay, means whatever commitment you are doing, you have to fulfill it. That's about it. Agents का भी commitment इसमें valid रहेगा, Agent definitely yes. Agent का भी इसमें commitment valid है और उसके लिए भी liable developer ही होगा। इसके लिए see there is a concept called vicarious liability. Oh, okay. Because agent is a third party or even you can call it as a sole selling agent, या अगर किसी एक ही कंपनी पूरा सेल कर रही है, they are not a promoter but they are selling the entire project. So all these people will be under this accountability this thing, तो उनको सबको abide करना है। Maybe if time permit at later stages I'll explain you कि उनका कितना role है उसमें। So this is the second fact में से, this is A, second this thing. C is again customer centricity. There are so many things which are because the act का जो पहला preamble है, उसमें ही हम लोगों ने लिखा है this act is being introduced for the benefit of the customer, buyer, for the buyer. So ultimately that is something who has to be a king and he has to be at the center. correct. So the customer centricity, whatever you are doing in your business, you have to understand that you are doing it for the client or your customer or buyer or LOT as whatever you name it. So ये चीज मद्देनजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, and that's why all your activities has to be linked to that interest of the customer. If you're not linking or if you're doing anything which will affect the interest of the customer, you're doing something wrong. हाँ, अब द बायर है करके डेवलपमेंट हो रहा है। Exactly. अगर बायर जो सबसे बड़ा He has to be स्टेक होल्डर है correct. रियल एस्टेट में, वो बायर है। Correct. इधर इट इज एंड यूजर या फिर इन्वेस्टर, इज अ बायर, Correct. इज अ कंज्यूमर। Correct. कस्टमर का इंटरेस्ट अगर प्रोटेक्ट करेंगे इसमें, तभी डेवलपमेंट होगा। उसको रेगुलेट करेंगे तभी डेवलपमेंट होगा, तो उसके राइट्स भी प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे। सो दिस इज कस्टमर सेंट्रिक। This is customer centricity, which everybody has to maintain. We call it as our third pillar. The fourth pillar, what we call about, it's a compliance. Okay. So compliance मतलब हम लोगों ने रेरा में, महारेरा में हम लोगों ने we keep on issuing several rules and regulations and certain things which one has to really fulfill. So ये rules and regulations में आपको जितने भी हम लोग compliance बोलते हैं वो आपको देना पड़ेगा. For example, a promoter has to update his project page on a quarterly basis. Okay, on the Maharera site. On the महारेरा वेबसाइट ये क्वार्टरली अपडेट हमको करना है, जिसमें आपने ये क्वार्टर में कितने फ्लैट बेचे, कितने पार्किंग्स बेचे, डेवलपमेंट कितना हुआ है, एंड अगर कुछ आपने नया सैंक्शन लेके आया या कुछ TDR लोड किया या जो भी है आपके प्रोजेक्ट के बारे में, यू विल हैव टू अपडेट दैट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। Okay. ये एक कंप्लायंस हो गया। ऐसे कुछ कंप्लायंस हम लोगों ने for every stakeholder we have done it compulsory now, and the Maharera has made it very compulsory, and going forward it will be rigorously monitorized and controlled. So it will definitely be a very important aspect जो कि compliance का है। मतलब कंप्लायंस है इसलिए है क्योंकि उसको मतलब कोई भी डेवलपर झूठ मूठ का कुछ नहीं डालेगा, क्योंकि इट इज गेटिंग मॉनिटर्ड। करेक्ट। यू कांट से कि मेरा 25 माले का बिल्डिंग खड़ा है, आपने बोल दिया रेरा को, बट है 12 माले का। यू कांट डू दैट। करेक्ट बिकॉज देयर आर अदर पीपल आल्सो लिंक्ड विद दैट। करेक्ट। आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट भी लगेगा, Correct. लॉयर इज इन्वॉल्वड, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्वड। वेरी ट्रू। सो दिस इज व्हाट ये तो बहुत बड़ा हो गया, बट
छोटी छोटी चीजें जो भी है ना, जैसे कंप्लायंस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट एट द एंड ऑफ द ऑल फाइनेंशियल ईयर आपको करना है। मतलब फॉर एग्जांपल आपका 3 या 4 साल तक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर आपको ये सब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जिसमें बैलेंस शीट है, आईटीआर है, प्रॉफिट एंड लॉस ये है, ये सब आपको महारेरा को अपलोड करने हैं। सो इसका रीजन आई विल टेल यू, इट शुड नॉट हैपन कि आपने बाई वन वे और द अदर या कुछ भी मिस अप्रोप्रिएशन करके इफ यू आर मिस अप्रोप्रिएटिंग दैट फंड और वो निकाल रहे हो, तो हमको फाइनेंशियल बैलेंस शीट में दिखेगा कि अरे खर्चा मेरा 20 लाख रुपए हुआ है या 20 करोड़ रुपए हुआ है, जबकि जो क्वार्टरली अपडेट आपके आए हैं जिसमें आपने प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट दिखाया है वो 5 करोड़ का भी नहीं है। So that also can be tracked now because you have to have a balance sheet and all the audited documents need to be uploaded। क्या होता था कि ये इतना देखने वाला कोई नहीं था, तो वो बिल्डर काफी आगे पीछे चलता था उनका, बट ये नहीं होगा अभी। योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हैज टू बी लिंक्ड विथ योर प्रोग्रेस। तो हमको वो मॉनिटर करने के लिए बहुत सिंपल होगा कि अगर इन्होंने 20 लाख का खर्चा बैलेंस शीट में दिखाया है तो उतना 20 लाख का काम साइट पे दिखना चाहिए। वेरी ट्रू। So that you know I am ultimately I can give the possession on specific date जो भी मैंने ये किया है डेट आपको। और buyer will not hamper about it. Very most important. And more importantly it should not happen like it's a postmortem of dead body कि 4 साल के बाद में आपको समझ में आ गया कि 100 करोड़ का काम दिखाया है और इधर 2 करोड़ का भी काम नहीं हुआ है। So you know that should not happen. That is another thing which we call it as in compliance। मतलब हर साल आप मॉनिटर कर रहे हो इसको। करेक्ट। और ये मुझे ये बोलना था यहाँ पे कि हर प्रोजेक्ट, मान के एक डेवलपर है जिसके 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मे बी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हर प्रोजेक्ट का अलग एंटिटी बनेगा, हर प्रोजेक्ट का अलग एस्क्रो अकाउंट होगा और हर अलग अलग अकाउंट का प्रोजेक्ट का आपको ईयरली बैलेंस शीट अपलोड करना है, Correct. which is into compliance, audited, Correct. to be audited. Oh, that is something. That is very game changer, you know. Correct. It's a very important aspect if you want to really regulate the entire industry as such. Okay, then what is T? T stands for transparency. Again, it is basically, you know, the first and foremost transparency, which is as per section 4 आपको immediately जैसे ही आप प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो या रजिस्टर करते हो, वो टाइम पे आपको सभी सैंक्शंस लेके आना पड़ेगा। उसमें आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरा 10 बिल्डिंग का प्रोजेक्ट, मतलब 10 माले का प्रोजेक्ट है, जिसमें से मेरे पास अभी 7 माले हैं एंड 3 माले का मेरे पास पोटेंशियल है उतना, बट अभी मेरे पास वो सैंक्शन नहीं है। मे बी आई हैव टू अपलोड और लोड टीडीआर और वट एवर मे बी द रीजन। तो अभी मेरे के 7 माले का है, तभी जाके ये सी ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। आई टेल यू, आई हैड अ कस्टमर हु wanted the flat on a top floor only. Oh, okay. But मैंने उनको I made him realize कि सर ये अभी 7वां माला टॉप फ्लोर है, बट बिल्डर का जो है वो 3 माले और ऊपर आ सकते हैं। सो अगर आपको टॉप फ्लोर पे ही चाहिए तो आपको रुकना पड़ेगा। लेट द सैंक्शन कम फॉर रेस्ट ऑफ दिस 3 floors and then I'll give you the apartment on a 10th floor. That means the developer has to, promoter has to mention this into the RERA website. RERA website पे mention करना पड़ेगा कि भाई मेरा आज 7th floor is my top floor now. Correct. Now, but correct. In future by 6 month, 1 year मैं और sanction लेके ऊपर बढ़ा सकता हूँ, तो 7th will not be my top floor. और हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। That is मतलब uncertainty है। Correct. Okay. So this kind of transparency the promoter has to maintain. There are several other things which we have to really go one by one and understand कि किसमें और कैसे हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी लेने का ये किया है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग लेआउट में कुछ चेंज कर रहे हैं तो आई हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ अलॉटी। 2/3 मतलब 100 फ्लैट मैंने बेचे और मैं अभी कुछ लेआउट प्रपोज कर रहा हूँ, मतलब प्रोजेक्ट लेआउट की प्रोजेक्ट लेआउट में। फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल। मेरा एक क्लाइंट था जिसका 6 रेसिडेंशियल बिल्डिंग और 2 कमर्शियल बिल्डिंग का एक प्रोजेक्ट था, राइट। 6 में से हम लोगों ने 3 बिल्डिंग पहले फेज में लॉन्च की जिसमें क्लोज टू 100 फ्लैट्स थे और उसमें मतलब 100 के 100 बेच दिया हम लोगों ने। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था। ये जो 2 बिल्डिंग है जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है, हम मतलब द प्रमोटर रियलाइज दैट कि इसको बहुत स्लो सेल्स है ये एरिया में, वेलोसिटी नहीं है इतना।
तो ही डिसाइडेड टू चेंज द लेआउट प्लान. नाउ उसने ये दो जो बिल्डिंग्स है जो कमर्शियल बिल्डिंग थी वो हटा के उसको अभी उसमें रेसिडेंशियल बिल्डिंग लानी है, बिकॉज द होल प्रोजेक्ट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, इट वाज अ बैरन लैंड, काम कुछ चालू नहीं हुआ. However, now we have to take the consent of the people जो हम लोगों ने पहले जो 100 फ्लैट बेचे फर्स्ट फेज में, उनके 2/3 लोगों का, मतलब 100 में से 67 लोगों का हमको कंसेंट लेके आना पड़ेगा. वी विल हैव टू टेक अ प्रॉपर कंसेंट कि हम लोग ये जो कमर्शियल बिल्डिंग आपको पहले हम लोग दिखाए थे वो अभी कमर्शियल नहीं रेसिडेंशियल बिल्डिंग करके आएगा. सो दिस काइंड ऑफ अ ट्रांसपेरेंसी आल्सो हैज टू बी ब्रिंग इन. वेरी ट्रू. तो जो आपने इनिशियली बताया था कि कुछ सैंक्शंस लेके आने पड़ते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी में जब हम बात कर रहे थे, तो कौन से सैंक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बायर ने चेक करने चाहिए, ओके, कि वो है कि नहीं है? राइट. सी मोस्ट ऑफ दिस, फर्स्टली आपको जो है वो सैंक्शन प्लान अलॉन्ग विद कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, EC if it is applicable, environmental clearance certificate जो है, MOD that is Ministry of Defense का एक NOC आता है वो आपको चेक करना है. गार्डन डिपार्टमेंट का एक NOC आता है वो चेक करना है. अगर इफ देयर इज लाइक फायर फाइटिंग का एक मतलब फायर डिपार्टमेंट का फायर NOC रहता है वो चेक करना इम्पोर्टेंट है. देन देर आर फ्यू अदर थिंग, जैसे माइनिंग का अगर कुछ आपको NOC लगता है तो वो चेक करना इम्पोर्टेंट है. और बायर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बायर हैज टू रियली सेटिस्फाई हिमसेल्फ विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें प्रमोटर ने कैसे अरेंजमेंट किया है वाटर का. ऑल्दो ही हैज़ टू गिव अ अफिडेविट टू द सैंक्शनिंग अथॉरिटी, इन मोस्ट ऑफ द सैंक्शनिंग अथॉरिटी. ये जानना भी बायर के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोजेक्ट में पूरा पानी कैसे आएगा. बिजली का तो आई डोंट सी देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज बिजली तो खैर MSEB वी विल गेट इट, ड्रेनेज और इसका भी ये आता है. बट आई थिंक पानी का भी एक ये है जो बायर शुड डेफिनेटली. एंड ऑल दीज सैंक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल एट द RERA website. Most of it, yes. I mean, if the promoter is good enough, he will have to. There are few things which may not be compulsory, but I would definitely recommend all the buyers to really do the due diligence before he buy an apartment. रेरा का डेट खत्म होने के बाद जाना चाहिए उसको कि उसको नहीं, पहले? अगर प्रमोटर ने जो टाइम कमिटमेंट दिया है पोजीशन के लिए वो अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो he has to go back to allotee again. He has to get 2/3 consent of the allotee. कंसेंट दिया ही नहीं तो डेवलपर क्या करेगा? ये मेरा चॉइस है कि मुझे ये डेवलपर के साथ रहना है या फिर नहीं रहना है. रहना तो आप रहिए साथ में, या फिर आप अपना दिया हुआ पैसा, जितना भी पैसा दिया है वो प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी जो भी आप लेके आप विड्रॉ कर सकते